मैंने एक दिन कहा था ना, कोई अगर ऐसा कहता है, सुनो सुनो, कोई अगर ऐसा कहता है कि व्रतशील संयम लिए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, माने सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की बात है, पांचवें पुरस्कार मुनिराज की बात नहीं कह रहा हूँ कि साहब सम्यक दर्शन बिना निर्वृत्ति के नहीं हो सकता। ऐसे ही मानते हो? हाँ मैं ऐसे, तो लो ना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई कि निर्वृत्ति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता तो ले लो ना, मना किसने करा? और बहस चल रही, दो ग्रुप बन गए, एक कह रहा निर्वृत्ति के बिना नहीं हो सकता और एक क्या कह रहा है निर्वृत्ति के बिना हो सकता है, निर्वृत्ति का सम्यक दर्शन से क्या लेना। देखना दोनों, वो बहस चली, कितनी चली, एक सत्र चल गया। सत्र समझते हो आप लोग? सेमिनार रखा गया, उसका टॉपिक क्या रखा? निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? ठीक, ऐसा टॉपिक रखा और दो ग्रुप के दो तरह के विद्वान आए। एक विद्वान कह रहे, उनने अपने पक्ष प्रस्तुत करे, देखो फला शास्त्र में लिखा है निर्वृत्ति का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, फलानी गाथा में आया, फलाने ग्रंथ में आया, इन आचार्यों ने कहा, इनने कहा, इन पंडित जी का भी आप पढ़ो, टोडामल जी साहब ने कहीं नहीं लिखा कि निर्वृत्ति लेना जरूरी है। देखना ध्यान से, एक ग्रुप हो गया, एक पक्ष तैयार हो गया। अब दूसरा पक्ष, क्या कहते हो साहब, निर्वृत्ति के बिना धर्म नहीं हो सकता। देखो आप श्राप का चार उठाओ, आप सदा सुखदास जी की भाषा टीका उठाओ। अब उसने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया और कितने घंटे चर्चा चली? 3 घंटे, और श्रोता भी सुनते रहे और वक्ता सुनाते रहे, और 3 घंटे बाद सेशन खत्म हो गया। बोले लाओ चाय लाओ, बोले साहब सम्मेलन, बोले वो तो होगी, चर्चा होगी। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि निर्वृत्ति के बिना नहीं हो सकता, तो ले लो। नहीं वो तो ठीक है। कि तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला कि निर्वृत्ति के बिना हो सकता, तो ले लो। ले लेंगे, लेना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, और गोष्ठियों पे गोष्ठियाँ चली जाती। ये है हमारी स्थिति। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, पीएचडी करता था, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पीएचडी करी हुई पुस्तकें रखी रहती थी। तो मैं पूछता था अपने प्रोफेसर से कि इनसा कुछ यूज होता भी है कि नहीं होता है, कि खाली एक डिग्री के लिए लिखा जाता है। तो उन्हें पता क्या क्या, बात तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये परंपरा है और ये डिग्रियाँ यहाँ के लिए लिखा जाता है, इधर की नकल उधर की नकल कर करके पीएचडी हो जाती है। असली पीएचडी तो कोई करता है, हजारों में से एक आदमी असली पीएचडी करता है, बाकी 999 की पीएचडी नकली। क्योंकि वो डिग्री से मतलब है कैसे भी कर करूँ के कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, हो गई। आया समझ में? ऐसे ही हमें धर्म की चर्चा करने से मतलब है। क्या बोल रहा मैं? हमें तो धर्म की चर्चा करने से मतलब है। हमें धर्म की चर्चा से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमें तो पूजा करने से मतलब है, चाहे शांतिनाथ की करो, चाहे कुंतनाथ की करो, चाहे महावीर की करो, और चाहे वीतराग करो, चाहे देवसाद गुरु करो, जो करना हो करो, हमारा काम तो पूजा करना है। आया समझ में? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम बोलता है, और घर में जरा सा सब्जी में नमक कम हो जाए तो हल्ला बहुत मचाता है। और यहाँ बोल के क्या गया? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। और जरा सब्जी में से नमक कम है तो ये नहीं सोच रहा अरे मुझे तो पूरी क्षुधा का ही नाश करना है, और जरा सा अगर स्वाद में कमी है तो क्या लेना देना, आग बबूला हो जाता है। तो हुआ क्यों कि पूजा बेहोशी में की गई है। क्षुधा रोग विनाशनाय बोल तो दिया है, लेकिन उसका भाव भाषण जन्म जरातु विनाशनाय बोल तो दिया है, लेकिन न जन्म का, न जरा का, न मृत्यु का कोई भाव भाषण। भाई हम रोड पे चलते हैं, कितनी सावधानी से चलते हैं, अपने बच्चे के प्रति कितने सावधान हैं, पैसे के प्रति कितने सावधान हैं, किसी से पैसा लेना है, किसी से कुछ देना है, सब सावधानी रखते। रोड पे भैया चारों तरफ वाहन देखकर चलो, और धर्म के क्षेत्र में कितने सावधान हैं। हम रोज पूजा कर रहे हैं,
और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम एक परंपरा को ढो रहे हैं। कोई बेचारे और देखो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम परंपरा को ढो रहे हैं और कल फिर ढोने आ जाएंगे। तो भाई साहब, जब आपको अपनी गलती पता चल गई और उसके बाद भी आप गलती नहीं सुधारते, इसका मतलब क्या है? आप वास्तव में बेहोश हैं बहुत ज़्यादा, और आपको व्यसन लग गया है ये पूजा पाठ करने का, अंदर में कोई होश नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो, हमने वाणी से पूजा तो बहुत करी, लेकिन हृदय से नहीं करी। वाणी से पूजा क्या हो? तेज तेज बोलो। क्यों? अपन जब पूजा में तेज तेज बोलते हैं, किसको सुना रहे हो? तुम्हारे भगवान तेज तेज बोलने से सुनते हैं क्या? ये नहीं बोलो तो आप बोलते नहीं। आप समझे नहीं? चोर चोर मोसेरे भाई, वे चिल्ला रहे, तुमसे भी कह रहे, तुम भी चिल्लाओ। उदाहरण समझना मेरी बात। अब एक आदमी को अगर खराब आदत पड़ी है तो अपने को साथ तो नहीं देना, अपन तो शांत रहो, लेकिन सब चिल्लाते रहते हैं और माइक लगा के चिल्लाने लग जाए। और वे होते ना, क्या लिखा कबीरदास जी ने कि भैया इतना क्यों चिल्लाते हो मुल्ला जी, क्या अल्लाह बोरा हो गया क्या तुम्हारा, उसे सुनाई नहीं देता क्या? तो अपन कोई कम नहीं है, अपन भी बहुत चिल्लाने को तैयार है। भैया, जिनेंद्र देव की भक्ति शांति से करो, चिल्ला चिल्ला के मत करो, तेज तेज मत बोलो। आपको पता है, मैं जब इधर स्कूटर से लेके आ रहा होता हूँ सुबह, इतनी तेज आवाज़ आती है कि मैं सोचता हूँ मुझे आजू बाजू वाले सोने वालों को कितनी तकलीफ होती होगी और वो कितनी गाली बकते होंगे। अरे मैं तुमसे कहते तो कुछ नहीं कि भैया तुम मंदिर में भी तुम्हारा भाई, उसकी तो जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है ना। अगर कोई अन्नमति तुम्हारे मोहल्ले में इतने ही जमजम से चिल्ला है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसका उत्तर दो मेरे। कभी विचार करना जैन साहब, तुम्हारे बाजू में कोई मंदिर बन जाए अन्नमति का और इतने ही जमजम से चिल्लाए वो रात के 11 बजे, क्योंकि अब तुम सुबह 5 बजे तो उठ जाते हो, तो तुम्हें वो सुबह सुबह चिल्लाएगा तो डिस्टर्ब नहीं लगेगा, लेकिन वो रात को 11 बजे चिल्लाए तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। कह रहे भैया अपनी भक्ति करनी तो अपने घर में करो, इतना चिल्ला क्यों रहे? ऐसे ही तुम सुबह यहाँ 6 बजे से हल्ला मचाने लगते हो, तेज तेज बोलते हो, तो जी आजू बाजू बेचारा कोई 1 बजे सोया, कोई 2 बजे सोया, कोई 2:30 बजे सोया, सब जीवों का अपना अपना हिसाब किताब है। अब वो सुबह बिल्कुल 6 बजे तुम्हारे चिल्लाने से गाली बकरा, तो उसके परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बने कि नहीं? तो हिंसा हो गई कि नहीं होगी? तुम तो सोचते हमने महावीर की जय बोली। अरे तुम्हारे महावीर भगवान बराबर तुम नहीं बोलो तो भी सुनते हैं। वो तो इतने खतरनाक है महावीर कि तुम 10 साल बाद जय बोलोगे ना, उन्हें वो अभी सुनाई देती है। अच्छा, सुनाई देती कि नहीं? बोलो कि कैसे साहब, हमें समझ नहीं आया। अरे वे भविष्य के ज्ञाता है ना, तो उन्हें तुम अगर हजारों साल बाद भी जय बोल लोगे तो वो अभी सुनाई देगी कि नहीं देगी? तो वर्तमान की जय तो ऐसे ही सुन लेंगे, उसमें क्या दम है? तो फिर क्या कर रहा? तेज तेज नहीं। अब साहब वो नहीं मानते, अपन तो मान जाओ। वे नहीं मानते, अपन तो मान जाओ। भाई दूसरे को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने को तो सुधार सकते हैं। तो भगवान की पूजा वाणी से तो बहुत करी, कैसे करी, लेकिन हृदय से, देह से तो भगवान का स्तवन बहुत किया, ऐसे ऐसे हाथ करे, ऐसी सामग्री चढ़ाई, ये करा वो, लेकिन भावों से स्तवन, हृदय से उनका स्तवन नहीं किया। शब्दों से आत्मा की चर्चा तो बहुत करी, लेकिन हृदय में आत्मा का अनुभव नहीं किया। आंखों से शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं लिया। अंदर का शास्त्र नहीं पढ़ा, बाहर के शास्त्र तो बहुत पढ़े, ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है, चलना सीखो मार्ग पर। तुम बातें तो बनाते हो, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, और चलते कहीं नहीं, तो ये बोलने का फायदा क्या है? ऐसे ही निश्चय सही है कि व्यवहार सही है कि सोनगढ़ी सही है कि देवगढ़ी सही है कि फलाने महाराज सही है कि ढकाने पंडित जी सही है। अरे भाई, तुम अपने आप को देखो, तुम कितने सही हो।